स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, व्हाट अबाउट फेडरलिज्म। संघवाद क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा। हमने क्या देखा, शक्तियों का बंटवारा संघवाद कहलाता है। डिवीजन ऑफ पावर इज नोन एज फेडरलिज्म। फिर हमने क्या देखा था कि फेडरलिज्म से पहले यूनाइटरी गवर्नमेंट क्या होती है, एकात्मक शासन किसे कहते हैं, जैसे क्या एकात्मक शासन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने यूनिटरी गवर्नमेंट एकात्मक शासन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म में कैसे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों आपस में कैसे पावर को शेयर करती है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, इंडिया ने होल्डिंग टुगेदर अडॉप्ट किया हुआ है, जबकि यूएसए जैसे कंट्री ने क्या करते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं और वो मिलकर बिगर यूनिट बन जाती है, कमिंग टुगेदर हमने पढ़ा। इसके बाद हमने कमिंग टुगेदर को एक्सप्लेन किया और होल्डिंग टुगेदर को एक्सप्लेन किया। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ पावर। आज का टॉपिक क्या बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर। अब ये शक्तियों का बंटवारा क्या होता है, फिर शक्तियों का बंटवारा तो क्या कहलाता है, फेडरलिज्म, संघवाद। शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है, फेडरलिज्म, संघवाद कहलाता है। मतलब डिवीजन ऑफ पावर इज नोन एज फेडरलिज्म। भाई अब फेडरलिज्म की बात कर दी जाए, संघवाद ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि भैया संघवाद क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि संघवाद में, फेडरलिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है तो कितने तरीके का होता है। तो मेनली होता है दो, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। एक कौन सा, वर्टिकल डिवीजन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। अब ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर में क्या अंतर है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में हम 9th में मैथ्स में पढ़ गए थे, ग्राफ के बारे में, वहां हमने पढ़ा था क्षैतिज मतलब क्या हो जाएगा, ले भाई, ठीक है, इस लाइन को। ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधी। तो वर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में हम क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो हम टॉपिक करते हैं पहले स्टार्ट हॉरिजॉन्टल से कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर किसे कहते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्षैतिज वितरण में, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। इसकी बात कर दी जाए तो पहला टॉपिक है विधायिका। पहला टॉपिक क्या है, विधायिका। ऐसी संस्था जो क्या करती है, किसी भी देश में, किसी भी राज्य के अंदर ऐसी संस्था जो क्या करती है, नियम कानून बनाती है, नियम कानून बनाती है। उन नियम कानूनों को बनाने के बाद जब उनको लागू करने का काम, इनेक्ट करने का काम, कार्य करने का काम कार्यपालिका का होता है। इट मीन्स द बॉडी विच मेक्स लॉ इज नोन एज लेजिस्लेटिव एंड द बॉडी विच फंक्शंस ऑन द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव, द बॉडी विच फंक्शंस ऑन द लॉ। इसका काम क्या होता है, फंक्शन करने का काम होता है। नाम से पता लग रहा है कार्यपालिका जो क्या काम करती, क्या करती होगी, कार्य करती होगी। किस पे काम करती है, जो विधायिका, जो लेजिस्लेटिव है, वो क्या बनाती है, लॉ बनाती है। उन लॉ पर, लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो काम कौन करता है, लेजिस्लेटिव, विधायिका। और उस पर काम कौन करती है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका यानी कि उसको लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है किसी भी लॉ को जो लेजिस्लेशन ने बनाया है। इसके अलावा न्यायपालिका का काम क्या होता है, सिंपल सा। जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी ऑलवेज प्रोवाइड जस्टिस। न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्याय देना, क्या देना, न्याय। इसके अलावा जनता और सरकार, जनता और सरकार दोनों के ही कानून और अधिकारों की रक्षा भी कौन करती है, न्यायपालिका। क्या, इट प्रोटेक्ट द लॉस एंड द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन्स। ठीक है, मतलब न्यायपालिका का काम न्याय देने का है। इसके अलावा ये जनता और सरकार दोनों के नियम कानून और अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया क्या, क्षैतिज वितरण। कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में, सॉरी, सत्ता का बंटवारे में हम संघवाद पढ़ रहे हैं। और संघवाद कितने प्रकार का पढ़ेंगे हम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जिसमें हम पढ़ेंगे क्षैतिज वितरण, जो इसको हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कंप्लीट बात कर दी जाए तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ, ये पार्लियामेंट्री होती है। पार्लियामेंट मतलब जिसका काम संसद
हिंदी में हमने बहुत सुना होगा संसद, हालांकि संसद को हम इन फ्यूचर आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, बट इतना समझना कि लेजिस्लेटिव को ही हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, मतलब ऐसी जगह जो क्या करती है, नियम कानून बनाती है। इसके अलावा 2 तरह के होते हैं, यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ये भी जरा डीपली हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसका नाम कार्यपालिका होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस करती है, ठीक है, मतलब लॉ को चलाने का काम करती है, संचालन। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब हम डीपली पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासों में, आने वाले फर्दर क्लासेस में। इसमें कैबिनेट होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर जिसको बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, ये सब काम करती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। जुडिशरी में क्या होता है, कोर्ट्स होते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, और कैरेबियन कोर्ट्स ऑफ द जस्टिस होता है, और इसको प्रिवी काउंसिल भी कहते हैं। तो इतना डीपली हमको नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है, लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव बॉडी, इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था, पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो याद रखें, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वो भी कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसमें हमने पहला पढ़ेंगे क्या, कार्यपालिका, ऐसी संस्था जो क्या करती है, कानून बनाती है, जो क्या करती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो क्या काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव, जिसके अंदर हम संसद, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो नियम बनाती है, जो क्या करती है, नियम, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कार्यपालिका जो कार्य करती है, और विधायिका जो नियम बनाती है, उन नियमों पे कार्य करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव, द बॉडी विच फंक्शन ऑन द लॉस मेड बाय लेजिस्लेटिव। एंड जुडिशरी की बात कर दी जाए तो क्या करती है, ये न्याय प्रदान करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है मेनली। तो ये था हमारा टॉपिक जिसको हमने पढ़ा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे वर्टिकल डिवीजन, मतलब ऊर्ध्वाधर बंटवारे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पढ़ा, कौन सा पढ़ा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पढ़ा, हमने कौन सा पढ़ा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पढ़ा, जिसके अंदर हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा, और हमारी वीडियो को देखते रहें, इनको शेयर करें, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, थोड़ा अभी हमारी बिगिनिंग चल रही है, नई स्टार्ट चल रही है, एसएसटी के टीचर हम हैं, साइंस के भी टीचर हैं, मैथ के भी टीचर हैं, बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अभी हम ऑनलाइन के टीचर बनने वाले हैं। अभी तक तो थे हम ऑफलाइन के, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में एंट्री लेना एक तरह का बहुत बड़ा, कहते हैं ना जैसे बहुत बड़ा जोखिम बड़ा काम होता है, तो उसी तरह समझिए, हम ऑफलाइन में एक अलग लेवल के होते हैं, ऑनलाइन में हम अलग लेवल के होते हैं। ऑनलाइन में कुछ चीजें होती हैं जो हम सही से कर नहीं पाते, तो अगर आपको कहीं पे भी हमारी गलतियां लगे, अगर आपको लगे कि भैया को ये सुधारना चाहिए, भैया को ये सुधारना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको सुधार लगे। हम जब उसको पढ़ेंगे, अब हमको गाइडेंस मिलेगी कि हाँ ये बच्चा ऐसा बोल रहा है तो हमें ये करना होगा, क्योंकि आप सीखोगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और अगर आप भी कुछ ना कुछ हमको सिखाओगे तो हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात यही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो हम हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो को देखते रहें। जब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।